पूरे उसने कारावास में महाराज सैनिक बढ़ा दिए हैं। बोले 8 महारा काल है। अब तो कंस सोते में उसको काला काला दिख रहा है, जहां देखे अरे बोले काला है, अब तो डर जाए। आसीन संवस्त्रिमातिष्ठिन भुंजमाना पर्यटनः चिंतयामास हरिकथा पश्यन्तं तन्मयं जगत्। आज घबरा रहा है। आज द्वारपालों से सुनो, गलती से सो मत जाना, 8 आने लगा है। आज जब भगवान समय आया है, भगवान प्रकट हो गए हैं, चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए हैं। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतं च सत्यम सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं तुम शरणं प्रपन्नः। अरे सत्य की जय जयकार हो, हे सत्यदेव आप प्रकट हो रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए हैं। देव की माता बोली महाराज कैसे? बोले हम आपके बेटे बन के आ गए। देव की माता बोली बेटे बन के आए हो? मुझे तो लगा तुम मेरे बाप बन के आए हो यहाँ। कहीं बेटे के 4 हाथ होते हैं क्या? इतना लंबा बेटा? बोले मात मैं तो ऐसा ही। बोले ऐसा बेटा नहीं चाहिए हमें। बोले कैसा चाहिए? बोले मुझे बेटा चाहिए 2 हाथ वाला। तो भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए हैं। अब क्या? बोले छोटा सा होना पड़ेगा। छोटे से हो गए हैं, छोटे से भगवान हो गए हैं। भादों का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई है, रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि के 12 बजे भगवान छोटे से हो गए हैं। मैया बोली भैया अभी नहीं, अभी तुमको रोना पड़ेगा। बोले मैया रोना नहीं आता हमें। तो बोले क्या आता है? बोले रुलाना आता है। मैया बोली महाराज संसार में बहुत लोगों को रुलाते हो, अब तुमको रोना पड़ेगा यहाँ। अच्छा बोले मैया रोना नहीं आता। बोले संसार में आए हो तो रोना तो पड़ेगा। आज भगवान प्रकट हुए हैं, आज बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
पता नहीं भगवान कहाँ है। अभी भगवान कंस की नगरी में। भैया कंस जब गए हो तो भगवान नहीं जा पाएंगे, इसलिए आज भगवान बालक बन गए हैं। जो हथकड़ी करी महाराज हथकड़ी खुल जाता है। परदेव जी महाराज टोकरी में रख करके महाराज जा रहे हैं। आगे बढ़े महाराज तो यमुना जी पड़ी हैं। आज यमुना जी को पता चला कि मेरे पतिदेव आने वाले हैं, तो महाराज यमुना जी भादों की रात है और भयंकर महाराज अली रात यमुना जी अपने बहाव में हैं। परदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं महाराज। इतना परदेव जी महाराज चला गया। अब तो महाराज परदेव जी महाराज के जैसे ही मुक्त जलाया। भगवान बोले देवी क्या अपने ससुर जी को डुबा दोगी क्या अपने ससुर जी को तुम डुबा दोगी? बोले महाराज हमें आपके चरण छूना है। बोले आपके चरण छूना है। आज भगवान ने अपने चरण नीचे को लटका दिए हैं, तो आज यमुना महारानी ने भगवान के चरण छुए हैं। और फिर से महाराज धीमी धीमी गति से महाराज बहने लगे। आज रात्रि है, गोकुल गए हैं और भगवान को गोकुल में महाराज जो नंद बाबा का भवन है उसमें यशोदा मैया सो रही है। वहाँ भगवान को लेकर करके और कन्या को लेकर के नहीं आए। आज जैसे ही कन्या को लेकर के अंदर आए तो हथकड़ियां महाराज पड़ गई, बेड़ियां पड़ गई हैं। वो कन्या चीख चीख के रोने लगी है। अब तो कंस भागा जा गया महाराज, अष्टम तुम्हारा काल आ गया है। कंस आया, उसने जैसे कन्या के पैर पकड़े, देखा हो ये तो कन्या है। देवता तो बड़े भैया, लेकिन कोई बात नहीं, शायद उसका बेटा काल हो जाए। कंस ने उठा करके जैसे ही महाराज उस कन्या को आकाश में फेंका मारने के लिए, महाराज वो कन्या हाथ से छूट जाती है, आकाश में चली जाती है। और कहते रे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो महाराज 84 कोस में प्रकट हो गया है। अब तो महाराज कंस की गोल लाख पैरे लगाए लेकिन काल को नहीं रोक। किम मया हृदया मंदः जाता खलु त्वात्कृत यत्र क्वा परे शत्रु हिंसी कृपण प्रताप। आज कंस को बोला भैया देखो तो कैसी स्थिति खराब है गई। मैंने तो सोची जो काल मर गए वो लेकिन जो तो जिंदा है। चलिए ये तो कहां तक की बात थी, मथुरा की। अब कहां चलते हैं हम लोग? नंद भवन में चलते हैं, नंद बाबा की ओर। नंद बाबा की उम्र कितनी है? 85 85 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा को कोई बालक नहीं। अब तो वृद्धावस्था आ गई है। एक दिन नंद बाबा के घर में ब्राह्मण भोजन करने को आए। अब नंद बाबा पैर छू रहे, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद, बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले चौरे भैया या बूढ़े बाड़े कौन सो आशीर्वाद दे रहा, तो शर्म लग रही है। बोले बाबा कौन सो? बोले जब बूढ़े बाड़े में बालक है जाएगा। 85 वर्ष की अवस्था है, अब कहां से बालक है जाएगा? बोले बाबा देख ये तो ब्राह्मण को आशीर्वाद है, कोई मिलेगा उसको। बाबा तू चिंता मत कर, तो छोरा है जाएगा, लेकिन एक काम करें तेरे नाम से अनुष्ठान करेंगे। बाबा बोले भैया खुद कर लो, को मना है? बोले क्या करने पड़ेगा हमें? बोले बाबा कछु ना है, 2-4 बोरी काजू बादाम को कि भेज दो वहां यमुना जी के बगल में। अच्छा भैया और कछु ना है? बोले और बाबा तो कछु ना देना, सब है जाएगा। एक 8 किलो घी के ठीक है। अब तो महाराज ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया। ब्राह्मण कैसे? ब्रजवासी ब्राह्मण काजू बादाम का तो खूब हलवा बनाए और इतना भांग का गोला खूब भांग घिसे
और भांग के खा के महाराज भूख लगे सो काजू बादाम का हलवा खाएं और जाप फाप तो कछु ना करें, बस एक बात कहें, हे भगवान हमें दे जाओ और नंद के छोरा दे जाओ, हमें ऐसे ही खवाए जाओ, नंद के छोरा दे जाओ। अब भैया एक चुगलखोर था, उसको रास नहीं आई ये वाली बात। अब भागा भागा नंद बाबा के पास गया, बाबा ये ब्राह्मण कुमार नाम से कुछ कर रहे हैं क्या? बोले अनुष्ठान चलो लाला। काय को अनुष्ठान? बोले पुत्र प्राप्ति को। बोले बाबा वे कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, वे क्या करते हैं पता है? इतना भांग का गोला खाते हैं और उसके बाद काजू बादाम का हलवा खाएंगे और बस एक बात कहते हैं, भैया हमें ऐसे ही खवाएं जाओ, नंद के छोरा दे जाओ। बाबा बोले और को चाहिए? यही चाहिए, जाप करे चाहे ना करे, ब्राह्मण ने कह रही होते है काम में। अब तो भैया नंद बाबा खूब प्रसन्न है कि ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं। यशोदा भैया भी महाराज प्रसन्न हैं।